तो शंकाश्च भैर्याश्च पवनानक गोमुखाः। यद्यपि भीष्मजी ने युद्धारंभ की घोषणा करने के लिए शंख नहीं बजाया था, प्रत्युत दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए ही शंख बजाया था। तथापि कौरव सेना ने भीष्म जी के शंख वादन को युद्ध की घोषणा ही समझा। अतः भीष्म जी के शंख बजाने पर कौरव सेना के शंख आदि सब बाजे एक साथ बज उठे। शंख समुद्र से उत्पन्न होते हैं। ये ठाकुर जी की सेवा पूजा में रखे जाते हैं और आरती उतारने आदि के काम में आते हैं। मांगलिक कार्य में तथा युद्ध के आरंभ में यह मुख से फूंक देकर बजाए जाते हैं। भेरी नाम नगाड़ों का है। जो बड़े नगाड़े होते हैं उनको नौबत कहते हैं। ये नगाड़े लोहे के बने हुए और भैंसों के चमड़ों से मुड़े हुए होते हैं तथा लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। यह मंदिरों में एवं राजाओं के किलों में रखे जाते हैं। उत्सव और मांगलिक कार्यों में यह विशेषता से बजाए जाते हैं। राजाओं के यहाँ यह रोज बजाए जाते हैं। पनवह नाम ढोल का है। यह लोहे के अथवा लकड़ी के बने हुए और बकरे के चमड़े से मढ़े हुए होते हैं तथा हाथ से या लकड़ी के डंडे से बजाए जाते हैं। यह आकार में ढोल की तरह होने पर भी ढोल की से बड़े होते हैं। कार्य के आरंभ में पनवों को बजाना गणेश जी के पूजन के समान मांगलिक माना जाता है। आनक नाम मृदंग का है। इनको पखावज भी कहते हैं। आकार में यह लकड़ी की बनी हुई ढोल की समान होते हैं। यह मिट्टी के बने हुए और चमड़े से मुड़े हुए होते हैं तथा हाथ से बजाए जाते हैं। गोमुख नाम नर सिंघे का है। यह आकार में सांप की तरह टेढ़ी होती है और इनका मुख गाय की तरह होता है। यह मुख की फूंक से बजाए जाते हैं। सह सैवभा हनयंत। कौरव सेना में उत्साह बहुत था, इसलिए पितामह भीष्म का शंख बजाते ही कौरव सेना के सब बाजे अनायास ही एक साथ बज उठे। उनके बजने में देरी नहीं था तथा उनको बजाने में परिश्रम भी नहीं हुआ। सह शब्दस्तु मूल भवत। अलग अलग विभागों में टुकड़ियों में खड़ी हुई कौरव सेना के शंख आदि बाजों का शब्द बड़ा भयंकर हुआ, अर्थात उनकी आवाज़ बड़ी जोर से गूंजती रही।